आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर प्रदीप कुमार के साथ। एक शहर में पंकज अपनी पत्नी उमा और बेटे तुषार के साथ रहता था। उनके साथ उनकी माता शीला भी रहती थी। शीला बहुत ही बूढ़ी थी। वो ठीक से चल फिर भी नहीं सकती थी। लाठी का सहारा लेकर उन्हें चलना पड़ता था। अरे ओ बहू, जरा इधर तो आ, मेरी बात तो सुन। हाँ माँ जी, क्या बात है? कुछ बताना चाहती हूँ मुझे। हाँ, वो आज मेरा मन मालपुए खाने का बहुत हो रहा है, जरा बनाकर खिला दे। इस बुढ़िया को मैं बढ़िया बढ़िया बनाकर खिलाते हुए थक चुकी हूँ, लेकिन इसके मुंह से खजाने का राज नहीं निकलता। मुझे पता है बहू, तू क्या सोच रही है। तू खजाने के बारे में सोच रही है ना? हाँ हाँ माँ जी, बताओ ना, मैं तो तुम्हारी बहू हूँ। देखो ना मैं तुम्हारी कितनी सेवा करती हूँ। तभी मैं तुम्हें खजाने के बारे में नहीं बताती। जिस दिन मैंने तुम्हें खजाने के बारे में बता दिया ना, उस दिन तुम मेरा खाना पीना सेवा सब बंद कर दोगी। उमा गुस्से में किचन में चली जाती है और शीला के लिए मालपुए बनाने लगती है। माँ की बातों का तुम बुरा मत माना करो, बहुत बूढ़ी हो गई है ना, इसीलिए बुढ़ापे में कुछ भी बोल देती है, समझी तुम? देखो पंकज, माँ तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। लगता है ये 100 नहीं 200 साल जिएंगी। तब तक तो हम बूढ़े होकर मर भी जाएंगे, फिर भी ये खजाने के बारे में हमें नहीं बताएगी। ओहो, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम बस माँ की सेवा करती रहो, तुम्हें मेवा मिल ही जाएगा। समय बीतता गया। अब तुषार बड़ा हो चुका था और उसकी शादी भी हो चुकी थी। तुषार के माता पिता अब उस दुनिया में नहीं थे, लेकिन बूढ़ी दादी अभी तक जिंदा थी और हमेशा बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। दादी, खजाने के बारे में आपसे पूछते पूछते माँ और पिताजी दोनों इस दुनिया से चले गए, लेकिन आपने उन्हें खजाने के बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने उन दोनों को बहुत परेशान किया। हे भगवान, मुझे क्यों नहीं उठा लिया तूने? अब मैं तुम्हें इस खजाने के बारे में जरूर बताऊंगी। खजाने के बारे में सुनकर तुषार और उसकी पत्नी सुषमा दोनों बहुत ही खुश होने लगती हैं। ओहो दादी, जल्दी बताइए, मैं कब से बेचैन हूँ ये खबर सुनने के लिए। हाय, अब मेरा समय नजदीक आ गया है बेटा। मैं तुम्हें खजाने के बारे में बताती हूँ। मेरा वो घर इतना कहकर तुषार की दादी दम तोड़ देती है। वो मर चुकी थी। दादी दादी बोलो ना, चुप क्यों हो? ये क्या मेरा? सुषमा, अब दादी कभी नहीं बोलेंगी, वो मर चुकी हैं और जाते जाते अपने साथ खजाने का राज भी ले गई हैं। अरे, मरने से पहले ये तो बता जाती कि खजाना कहाँ है। दोनों मिलकर दादी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दादी चली गई और खजाना भी ले गई। सालों पहले अगर हमें खजाने के बारे में बताया होता तो आज हम ऐश की जिंदगी जी रहे होते, मगर अब सोचने से क्या फायदा। सुनो जी, मैंने अपने सहेली से सुना है कि हम मरे हुए लोगों से भी बात कर सकते हैं। क्यों ना हम दादी की आत्मा से भी बात करें? वो जरूर हमें खजाने के बारे में बताएंगी। यह सब बकवास है। पढ़ी लिखी होकर तुम बिल्कुल अनपढ़ों जैसी बातें करती हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक बार पूछने में क्या जाता है। अगले दिन सुषमा अपनी सहेली से पूछ लेती है। उसकी सहेली उसे एक तांत्रिक बाबा के बारे में बताती है, जो कि आत्माओं से बात करवाता है। सुषमा और तुषार उस तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। बाबा, हमारी मदद कीजिए, हमें हमारी दादी से बात करवा दीजिए। उनकी कुछ अधूरी इच्छाएं हैं जो हमें पूरी करनी है। ठीक है बेटा, करवाते हैं बात। बाबा अपनी पोटली से एक बोतल निकालते हैं और सुषमा के हाथ में थमा देते हैं। इस बोतल में जादुई पानी है बेटी। पहले तुम अपनी दादी को पुकारना, फिर इस बोतल का पानी उस जगह पर छिड़क देना जहां तुम अपनी दादी को देखना चाहती हो। तुम्हारी दादी की आत्मा तुम्हारे सामने होगी। ठीक है बाबा। फिर दोनों अपने घर आ जाते हैं। सबसे पहले सुषमा अपनी दादी का नाम पुकारती है और उस बोतल का जल सामने छिड़क देती है। तभी उनके सामने दादी तो नहीं बल्कि दादी
चुड़ैल बनकर सामने आ जाती है। तुमने मुझे क्यों बुलाया? दादी दादी, मरने से पहले तुम हमें खजाने के बारे में बताना चाहती थी ना? दादी हमें बता दो, अपने पोते को नहीं बताओगी दादी? बताती हूँ, पहले खुली हवा में सांस तो ले लूं। हाँ हाँ दादी, जल्दी बताओ, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें तुम्हें वापस भी तो भेजना है। वापस? मैं वापस नहीं जाने वाली। और रही खजाने की बात, वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले जाके मैं थोड़ा घूम आऊं। तभी चुड़ैल दादी घूमने के लिए बाहर चली जाती है। सुषमा, हमें दादी की आत्मा को बुलाना था, लेकिन यह तो चुड़ैल है, कहीं हमने दादी को बुलाकर गलती तो नहीं कर दी? तभी बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। चुड़ैल चुड़ैल, अबे यहाँ चुड़ैल है, अपनी जान बचा कर भागो सब। अरे बचाओ कोई हमें इस चुड़ैल से। तुमने सही कहा तुषार, ये तो खुलेआम घूम रही है, अब हम क्या करें, कहीं ये दादी किसी को नुकसान न पहुंचाए। रात हो जाती है। सुषमा और तुषार दोनों गहरी नींद में सोए होते हैं। आधी रात का वक्त था। तभी दो चोर उनके घर में घुस जाते हैं और इधर उधर ढूंढने लगते हैं। अरे जल्दी जल्दी ढूंढ तो रहा हूँ, लेकिन कहाँ है? सारा घर छान मारा, कुछ मिलता ही नहीं। अरे कोशिश करते रहो, अगर किसी को पता चल गया ना तो बहुत मार पड़ेगी। तभी वहाँ चुड़ैल दादी आ जाती है। अरे क्या ढूंढ रहे हो यहाँ? चुड़ैल भागो! पहले ये बताओ कि तुम यहाँ ढूंढ क्या रहे थे? अगर नहीं बताओगे ना तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। वो हमने सुना था कि इस घर में खजाना छुपा है, उसी खजाने को हम ढूंढ रहे थे चुड़ैल जी। खजाना? अभी देती हूँ तुम्हें खजाना मैं, रुक जाओ। खजाने के बारे में पूछते पूछते माँ बापू भी इस दुनिया से चले गए। दादी, लेकिन तुमने कभी उन्हें कुछ भी नहीं बताया। अभी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, सुबह बात करते हैं। जोर जोर से खराटे लेकर दादी चुड़ैल सोने लगी। ये दादी ने तो बहुत दुखी कर रखा है, इतनी आसानी से हमें कुछ नहीं बताने वाली। तुषार, लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? तुमने एक बार कहा था कि दादी गांव में रहती थी, हमें वहीं जाकर कुछ पता चलेगा। दोनों चुपचाप दादी के गांव चले जाते हैं और लोगों से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को दादी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। यहाँ आकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अगर चुड़ैल को पता लग गया कि हम यहाँ पर खजाने की खोज में आए हैं तो ना जाने वो हमारा क्या हाल करेगी। पता है ना उन चोरों का क्या हाल किया था। अभी भी हमारे पास एक रास्ता बचा है। सालों पहले इस गांव में जिस झोपड़े में दादी रहती थी, दादाजी के मरने के बाद दादी बिल्कुल अकेली हो गई थी, इसीलिए पिताजी ने दादी को अपने पास बुला लिया था। हम वहीं चलते हैं, वहाँ हमें जरूर कुछ न कुछ पता चलेगा। दोनों दादी के झोपड़े के पास पहुँच जाते हैं। झोपड़े की हालत बहुत खराब थी। वहाँ इतनी ज्यादा गंदगी थी कि पैर रखने की जगह भी नहीं थी। ओहो सुषमा, यहाँ तो कितनी गंदगी है। दादी कैसे रहती होगी इस झोपड़े में यहाँ पर? ओहो, वो छोड़ो, जल्दी से ढूंढो खजाना कहाँ है। वहाँ चुड़ैल को पता चल जाता है। अच्छा जी, तो ये बात है, अब मुझे भी आ जाना पड़ेगा। तुम दोनों आखिर यहाँ पर आ ही गए। दादी, वो तो हम यहाँ पर ऐसे ही आए थे। दादी, तुम यहाँ कैसे रहती थी? इस हालत में भी तुमने पिताजी को शहर पढ़ने कैसे भेजा होगा? अगर तुम्हारे पास खजाना था तो तुमने अपना झोपड़ा क्यों नहीं ठीक कराया दादी? तुमने सही कहा बेटा, जब मैं यहाँ तुम्हारे दादाजी के साथ रहा करती थी ना, तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। बस एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जिस पर तुम्हारे दादाजी खेती किया करते थे। हमारा एक सपना था कि हमारा बेटा भी शहर जाकर पढ़े। हमने पैसे जोड़ जोड़ कर उसे शहर पढ़ने भेजा, लेकिन वो वहीं पे बस गया और शादी भी कर ली, हमें बताया तक नहीं। तुम्हारे दादाजी उसे याद करते रहे और बुलाते रहे, लेकिन वो नहीं आया। इसी याद में तुम्हारे दादाजी अपने बेटे को याद करते करते इस दुनिया से चले गए। दादी, पिताजी ने ये अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। अब मैं तुम्हारा पोता इस झोपड़े को ठीक करेगा दादी। फिर क्या था, सुषमा और तुषार दोनों झोपड़े की साफ सफाई में लग जाते हैं। सफाई करते करते उन्हें एक पुराना सा बक्सा मिलता है। दादी देखो,
ये क्या है? ये तुम्हारे लिए ही है। इस बॉक्स को खोल कर देखो दोनों। दोनों बक्से को खोल कर देखते हैं तो उसमें खजाना निकलता है। दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये वही खजाना है जिसके बारे में तुम पूछा करते थे। अब ये तुम्हारा हुआ। आज अगर तुम्हारे पिताजी यहाँ पर आते तो ये खजाना उनका होता। अब मेरा भी सपना पूरा हो गया है इस झोपड़े को घर बनाने का, जो कि तुमने पूरा किया है। अब मैं जाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल दादी गायब हो जाती है। आप सुन रहे थे द स्टोरी टेलर प्रदीप कुमार के साथ।